देखिए, रोजाना की न्यूज़ हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह पर फोकस करने वाले हैं, मणिपुर। मतलब ये सिर्फ एक आम स्टेट नहीं है, ये लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता है, जिसका अपना एक बिल्कुल अलग इतिहास है, अनोखा ज्योग्राफी है और एक बेहद वाइब्रेंट कल्चर है। तो चलिए, इस खूबसूरत क्षेत्र की सच्चाई और गहराई को एकदम करीब से समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद इस जगह को ज्यूल ऑफ इंडिया यानी भारत का गहना कहा था। और देखिए, ये कोई हवा में कही हुई बात नहीं थी। जैसे एक असली गहने में अलग अलग चमकते हुए पहलू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मणिपुर में भी ऐसे कई चमत्कार छिपे हैं जो इससे सच में एक अनमोल गहना बनाते हैं। तो आइए, इन्हीं पहलुओं को एक एक करके अनकवर करते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ की ज्योग्राफी से। जरा इमेजिन कीजिए एक कटोरी यानी एक बोल को। मणिपुर का आकार कुछ वैसा ही है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक ओवल शेप की घाटी है जिसे इम्फाल वैली कहते हैं। और इस घाटी को चारों तरफ से घिरे हुए हैं घने नीले रंग के पहाड़। और हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ स्टेट का लगभग 90% हिस्सा कवर करते हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप, यही पहाड़ इस घाटी को बाकी दुनिया से एकदम अलग और सुरक्षित रखते हैं। अब यहाँ का भूगोल एक बहुत ही हैरानंगेज रूप लेता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, जिसे लोकतक लेक कहते हैं, इसी घाटी में है। लेकिन इस झील की सबसे कमाल की चीज जानते हैं क्या है? फुमडीज। ये कोई आम जमीन नहीं है। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक मैटर, घास और मिट्टी का एक बहुत ही ठोस मिश्रण होता है जो पानी पर लगातार तैरता रहता है। और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि सच बता रहा हूं, स्थानीय लोग इन तैरते हुए द्वीपों पर अपने पक्के घर तक बनाकर रहते हैं। अगर आपको पिछली बात पर यकीन नहीं आया तो ये सुनिए, लोकतक झील के इन्हीं तैरते हुए फुमडीज पर एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क बसा हुआ है, केबल लामजाओ नेशनल पार्क। जी हां, पूरी दुनिया का अकेला तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। सोचिए जरा इसके बारे में, एक जिंदा जंगल से भरा नेशनल पार्क जो पानी पर तैर रहा है। ये लिटरली एक बेजोड़ इकोलॉजिकल चमत्कार है। और इस तैरते हुए पार्क का सुपरस्टार कौन है? वो है संगाई। ये बिना सींग वाला बेहद रेयर हिरण मणिपुर का स्टेट एनिमल है और पूरी दुनिया में ये सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। जब ये हिरण इन तैरते हुए फुमडीज पर चलता है ना, तो उस तैरते हुई जमीन पर बैलेंस बनाने के लिए उसके कदम कुछ इस तरह पड़ते हैं कि लगता है जैसे वो डांस कर रहा हो, बिल्कुल किसी बैले डांसर की तरह। और इसी वजह से इसे डांसिंग डियर का नाम दिया गया है। तो प्रकृति के इन चमत्कारों को देखने के बाद थोड़ा पीछे मुड़कर हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। मणिपुर का इतिहास वाकई में बहुत गौरवशाली रहा है। लगभग 2000 साल पहले की प्राचीन सभ्यता से इसकी शुरुआत होती है और 1949 यानी 1949 में भारत का हिस्सा बनने से पहले तक यह एक पूरी तरह से आज़ाद रियासत थी जिसे कंगईपा कहा जाता था। यहाँ की जड़ें, यहाँ की रूट्स बहुत गहरी और पुरानी हैं। उस शाही दौर की सबसे बड़ी और जीती जागती निशानी है कंगला फोर्ट। ये किला असल में मेती राजाओं के शासन और उनकी ताकत का मेन सेंटर हुआ करता था। आज के दिन भी ये किला मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पूरी शान से खड़ा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के लिए उनके अमीर इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अब थोड़ा यहाँ के डेमोग्राफिक ताना बाना यानी यहाँ कौन कौन से समुदाय रहते हैं उसको समझते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़ी कम्युनिटीज हैं। जो सेंट्रल घाटी का इलाका है, वहाँ मेइतेई कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, जो हिंदुइज्म और अपने प्राचीन धर्म सनामाइज्म को मानते हैं। अब जब संस्कृति की बात हो ही रही है, तो वहाँ के डांस फॉर्म को कैसे भूल सकते हैं? मणिपुरी क्लासिकल डांस, जिसे रास लीला भी कहते हैं, भारत के 8 ऑफिशियल क्लासिकल डांसेस में से एक है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है उसे दर्शाया जाता है। इस डांस में एक बहुत ही यूनिक गोल सिलेंड्रिकल आकार की ड्रेस पहनी जाती है जिसे कुमील कहते हैं। डांसर्स के मूवमेंट्स इतने सॉफ्ट, इतने फ्लूइड होते हैं कि देखकर लगता है जैसे वो हवा में तैर रहे हैं। ये डांस पूरी दुनिया में मणिपुर की एक सुनहरी पहचान बन चुका है। ओके, अब एक ऐसी बात सुनिए जो सच में आपको हैरान कर देगी। पूरी दुनिया में जो मॉडर्न पोलो का खेल खेला जाता है ना, उसका जन्म एक्चुअली मणिपुर में ही हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हजारों साल पहले स्थानीय लोग छोटे घोड़ों पर, जिन्हें पोनी कहा जाता है, उन पर बैठकर एक लोकल गेम खेलते थे जिसे सगोल कांगजाई कहते हैं। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने इस खेल को देखा, उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए और इसे पोलो का नाम देकर पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। था ना कमाल का फैक्ट? और इस प्राउड हिस्ट्री का जीता जागता सबूत है इम्फाल पोलो ग्राउंड।
इसे ऑफिशियली दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल पोलो ग्राउंड माना जाता है। फंक्शनल का मतलब एक ऐसा मैदान जहां हजारों साल से खेल चला आ रहा है और आज की डेट में भी लोग यहां पोलो खेलते हैं। ये मणिपुर के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। खेल-कूद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ के समाज में महिलाओं का क्या रोल है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक नाम है इमा कैथल। ये मणिपुर के सामाजिक ढांचे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। असल में इमा का अर्थ होता है माँ और कैथल का अर्थ है मार्केट। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है मदर्स मार्केट, यानी माओ का बाजार। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा स्ट्रीट मार्केट नहीं है, 5000 से भी ज्यादा। ये बड़ा नंबर किसी दुकानों का नहीं, बल्कि उन महिला ट्रेडर्स का है जो इस बाजार को चलाती हैं। इमा कैथल पिछले 500 सालों से इम्फाल के बिल्कुल सेंटर में स्थित है, और सबसे खास बात, इसे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। यहाँ का एक सख्त नियम है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही यहाँ अपना बिजनेस चला सकती हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इमा कैथल सिर्फ खरीद फरोख्त यानी बाइंग एंड सेलिंग की जगह नहीं है। ये एक हिस्टोरिकली वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा हब है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं रोज इकट्ठा होती हैं और सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर बिल्कुल खुलकर डिस्कशंस करती हैं। पूरे एशिया में अपने आप में इस तरह का ये सबसे अनोखा और सबसे बड़ा मार्केट है। अब जब इकोनॉमी की बात चल ही निकली है, तो यहाँ के लोगों की बेमिसाल शिल्पकला यानी क्राफ्ट्समैनशिप को भी देख लेते हैं। मणिपुर में ना लगभग हर दूसरे घर में आपको एक करघा यानी हैंडलूम मिल जाएगा। यहाँ की महिलाओं के हाथों में ना सच में एक जादू है। चाहे वो हाथ से बुना हुआ फाइन सिल्क हो, उनका ट्रेडिशनल पहना हुआ फानेक हो, या फिर बांस यानी बैम्बू से बने हुए खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, इनकी क्वालिटी इतनी टॉप नॉच होती है कि इन प्रोडक्ट्स को आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। एक बार फिर से घूमकर मणिपुर के उन्हीं पहाड़ों की तरफ चलते हैं जहां नेचर ने एक और नायाब चीज छुपा रखी है। इसका नाम है शिरुई लिली। ये दुनिया का एक बेहद रेयर गुलाबी और सफेद रंग का फूल है जो मणिपुर के उखरुल जिले की पहाड़ियों को छोड़कर दुनिया में और कहीं भी नहीं उगता। लोगों ने इसे दूसरी जगहों पर उगाने की बहुत कोशिशें की, पर एक्चुअली ये फूल अपनी मिट्टी से इतना जुड़ा हुआ है कि इसने कहीं और खिलने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, इस अनोखी खूबसूरती और अमीर इतिहास के साथ साथ जो आज के करंट हालात हैं, उन्हें तथ्यपूर्ण रूप से समझना भी जरूरी है। ये एक सच्चाई है कि हाल ही के वक्त में कुछ एथनिक टेंशन्स और आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण यहाँ काफी चुनौतियां आई हैं। इसने लोगों की आम जिंदगी पर गहरा असर भी डाला है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद जो एक चीज सबसे ऊपर उभर कर आती है, वो है यहाँ के लोगों का लचीलापन, उनकी हिम्मत। वो एग्रीकल्चर और छोटे बिजनेस के जरिए अपनी इकोनॉमी को फिर से मजबूत करने में लगे हुए हैं। अपनी इस मिट्टी और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो लगाव है ना, वो आज भी बिल्कुल अटूट है। तो इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद एक बात तो तय है, मणिपुर सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि विविधता और खूबसूरती का एक अनूठा मिश्रण है। तैरते हुए पार्क से लेकर वर्ल्ड क्लास क्लासिकल डांस तक, और पोलो के इतिहास से लेकर माओ द्वारा चलाए जाने वाले उस विशाल बाजार तक, इन्हीं सब ने मिलकर इसे सच में भारत का गहना बनाया है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक इतने सुनहरे इतिहास और ऐसी कमाल की हिम्मत वाले लोगों का ये स्टेट आने वाले कल में अपनी चमक किस तरह बिखरेगा? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।